अच्छा, अब बनाया जाए। अच्छा, अब बनाया जाए। आ गई हैं आप? तो क्या कर रहा है, 3 पाइप एबीसी एक साथ खोला जाए जलाशय को तो इतने इतने घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, कितने समय बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि जलाशय इतने घंटे में भर जाए। आंसर आ गया आप लोग का? अच्छा, सुना जाए। अच्छा, लिखा जो है वही हम भी लिख रहे हैं कि ये जो है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों में, फ्राइडे को। एक फोल्डर और जो बचा है वही इम्पोर्टेंट है, वो कहीं पानी भरेगा निकालेगा, अल्टरनेट वाला। तो वही इम्पोर्टेंट है जो ग्रुप डी में आता है, जैसे कि हम आपको दिखाएंगे आने वाले समय। एक फोल्डर और करना है, वो जरूरी है। बाकी सब हो चुका है, ये वाला हो जाएगा सब। अच्छा, ए भर रहा है आपको दिख रहा होगा 2 घंटे में, और बी कितना देर दिख रहा है? 3 घंटे में। अच्छा, ये 3 घंटे में, और जो है वो 6 घंटे में भर रहा है। अच्छा, अगर हम इन लोग का लॉसल निकाले कि एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आएगा। अच्छा, इन सब का एलसीएम अगर निकाला जाए तो 6 आएगा, और भाग लगाइए 2 से। 3, 2, 1। अच्छा, इसके बाद देखिएगा सब भरने वाला है। अब कह रहा है ना कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, और कितने समय बाद बी को बंद किया जाए चाहिए ताकि जलाशय ठीक 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए। 1 घंटा और 15 मिनट को चेंज कर दें। अच्छा, इसको अगर चेंज किया जाए तो 1.15/60, तो 15 × 4 = 60। तो ये 5 बटा कितना आ जाएगा? 4। अच्छा, 5/4 आवर इसका मतलब हो गया। तो इतना देर में भरना चाहिए, तो बी को कब बंद किया हमको नहीं मालूम। तो बी को तो नहीं मान, कितना देर बाद बंद हुआ कि क्या बोला है वहां पे, लिखा है बी को कब कर दिया जाए तो मालूम नहीं है। ये दोनों को कितना है? 5/4। तो अगर हम देखें तो इससे भी इसी में गुना, इससे भी। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, लंबा ज्यादा चल गया। अच्छा अच्छा, देखिए ना यार, 3 और 1 4, तो सीधा 5/4 से एक ही बार गुना करे 4 से। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे इसमें 3 से गुना, इसमें 1 से गुना, तो 3 और 1 4, तो सीधा 4 से कर ले रहे, दोनों जगह सेम है। और प्लस का कितना? 2x बराबर का 6। तो ये कट जाएगा, तो उधर 2x बराबर 1। तो x बराबर 0.5 ना, 1/2 लिख दे क्या? तो 1/2 आवर का मतलब, हाँ, अगर ना अलग अलग से गुना करके जोड़ते ना तो लंबा पड़ता। थोड़ा शॉर्टकट।
अगला कुछ अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। पता है अभी इस बैच में एक चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए, पार्टनरशिप नॉर्मल है, 1 हफ्ता का चैप्टर है। एलिगेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 हफ्ता का चैप्टर है, ये ज़्यादा नहीं चलता है। और बचा लसमच लसमस, ये भी ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है रेल बोट ट्रेन वाला सारा, मतलब वो सब रेस वो सब आता है, टाइम एंड डिस्टेंस, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ तो लौसम सब तत्काल पढ़ाए हैं, कुछ ही दिन हुआ, सुबह में पढ़ाए नहीं है, खूब अच्छा पढ़ाए हैं, सारा बन जाता है लोगों से। तो ऐसा नहीं है, हम मिला जुला के तो सब पढ़ा रहे हैं। ये हो गया होगा। लौसम असर से जीडी में भी पिछले साल कम नहीं आया था, तो आता रहता है, आगे बढ़ा जाएगा। 4 गो हो गया ना, 5वां इसको बनाए। अपना अपना ही बनाएंगे। हो गया। ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। सब भरे वाला है, बनाने के लिए बहुत विधि है, एक विधि हम बता दे रहे हैं। अच्छा देखिएगा तो, ये जो है ये कितने देर में भर लेता है, तो आप बोलेंगे 30 आवर में। अच्छा अगर कोई कहे बी कितने देर में भर लेता है, तो 40 आवर में। और अगर बात किया जाए सी कितने देर में भर लेता है, तो 60। अच्छा ये लोग भरने का टाइम दिया है, अगर हम इसका लॉसल ले लें, 120 आ रहा होगा। अच्छा 120 लॉसा आएगा तो 3 से भाग लगाएंगे, तो ये 4, 3 और 2 ना। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई को कुछ पूछना है? अच्छा आप देखिएगा आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात। अब कर रहा है पाइप ए बी सी को क्रमशः टाइम दे दिया है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो ए को 7 बजे खोला गया, बी को 8 बजे और सी को 10 बजे। तो एक छोटा सा लाइन लिख के समझाने में ज़्यादा बनता है, इधर भी लिख के समझा सकते हैं, बहुत सारा है, पर ऐसे ज़्यादा समझ में आता है ना, यार लिखते हैं ना कि 10 बजे से पहले। अच्छा ऐसे लिख दे बिफोर, ये स्पेलिंग सही लिखे हैं बिफोर का, बिफोर 10 AM। क्या बिफोर 10 बजे सुबह है क्या है जी? पीएम में है, एम में तो है अंग्रेजी में। आजा बिफोर 10 AM, इसका मतलब आपको अंग्रेजी आना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि हम अंग्रेजी में बताने वाले हैं। हम बता रहे हैं आपको कि 10 बजे से पहले। अच्छा अगर 10 बजे से, पता नहीं लग रहा है बगल में मॉल वॉल खोलेगा क्या, पूरा वो फॉल सीलिंग बना रहा है, मतलब फॉल सीलिंग समझ रहे हैं, वो नहीं
फॉल सीलिंग पूरा बना रहा है, तो लग रहा है मॉल खोलेगा, उसमें छोटा छोटा सामान रखेगा। आप लोग भी ऐसे टहलते जाइएगा कि कैसे दे रहे हैं भैया, ऐसे कह रहे हैं कि ठीक है हम नहीं ले रहे हैं। ये सब नहीं कीजिएगा, पकड़ाइए वही मारेगा। मित्रमंडल कॉलोनी में ना, वो भी टू, हम लोग कॉलोनी के सामने भी टू खुला था, फिर भी मार्ट खुला था। भी टू खुला था ना, तो नहीं होता है नॉर्मल औरतें जो नहीं होता है कि जो पहली बार जान रही है कि मॉल में, उनको लग रहा है ना कि कुछ भी रख के चल जाएंगे, आ सब पकड़ाती है तो ऐसे मुंह बना के। अब मॉलों वाला को सिखाया गया ना कि कुछ बोलना नहीं, खाली कहना है कि गलती से लग रहा है आपके बैग में चला गया है, आप इसको रख दीजिए। वो टेंटे कर नहीं लगता है, वो जो मैग्नेट रहता है। हाँ, आप पता नहीं है, कभी मॉल गया तब ना, अब ऐसा ना कॉलोनी उलनी में खोल देगा तो गंवारू आदमी पहुंच जा रहा है मॉल, और जिसको कुछ नहीं मालूम है वो भी एकदम सारी लपेटते लपेटते पहुंच जा रहा है कि आज तो ले लेना है। तो क्या कीजिएगा। अच्छा सुना जाए। अच्छा 10 बजे से पहले, अच्छा 7 बजे जो खुला था वो कितना देर चला होगा 10 बजे तक? 3 घंटा। 7 और 3 10, तो कहेंगे सर ये 3 घंटा चला तो चढ़ती आई 12, तो ये 12 पानी भरा होगा। अच्छा बी कितना देर चला 10 बजे तक? 2 घंटा। 10 बजे तक का बात कर रहे हैं, तो कहें क्योंकि 10 बजे तो तीनों खुल गया। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो अगर हम बोले तो ये 3 है, और 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6। तो अगर आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे 10 बजे तक कितना भर गया था? 18 भर चुका है। अब क्या है कि बिफोर 10 के बाद अब लिख देते हैं आफ्टर। आफ्टर, ये सब अंग्रेजी थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है हमको लिखने में, फिर भी हम लिख रहे हैं। आफ्टर 10 AM। अच्छा 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद ऐसा हुआ है कि 18 भर चुका था, और कितना भरना था, कितना खाली है? 102 खाली है। तो कहेंगे सर 102 खाली है और अब सब चल रहा है। अच्छा अब सब चल रहा है कि नहीं? 10 बजा तो तीसरा खुल गया, तब तो सब चल रहा है। तो ये जो पानी भरना है अब तो तीनों मिल के भरेगा, और ये तो 9, भाग लगाइए। 11 पूर्णांक, 11 से 11 9 99, और 3/9, तो इसको काटेंगे तो 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 घंटा, घंटे में ना है ना, 11 घंटा और 1/3 को गुना कर दीजिए 60 से, तो 20 मिनट। तो कहेंगे सर 11 घंटा और 20 मिनट, 11 घंटा और 20 मिनट। तो 10 बज रहा था, सुबह का 10 बज रहा था। तो अगर हम 11 जोड़े उसमें 10 में, सुबह का 10 बजे शुरू हुआ था, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो रात का कितना हो जाएगा? 10 में 11 जोड़िए, कितना पूरेगा? 21 होगा तो 9 बज जाएगा। तो 9 बज के, 8 8 बजता है तो 20 होता है। 12 8 20। ये हो गया होगा आपका। देखिए अगर आपसे ये सब नहीं बन रहा है ना, तो आज ना कल आपको दिक्कत हो सकता है, और उम्मीद है कि ना हो तो ठीक रहेगा आपको। अगला बात, अब सुना जाए। क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा बताइए? हाँ, छठा। ये देखिए, ये कचरा फंसने वाला है, याद है? बनाइए तो कचरा जब फंस जाए तो क्या करेंगे आप? उस कचरे को निकाल के बाहर फेंक देना होता है। अपना अपना हर बच्चा बनाएगा।
बनाने के बाद बैठेंगे थोड़ा देर। कुछ गलत है क्या जी? है ना? गलत होगा तो बोलिएगा। कितना नंबर चल रहा है? 6 नंबर ना, हम देखते हैं 6 नंबर में मेरे में क्या है। ठीक है, राइट है और सब कुछ। पता है, खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। चैप्टर लगभग ना कल ही तक हमको उम्मीद है ना कि केवल ये सब टिपिकल वाला आज हो जाएगा। कल वही अल्टरनेट वाला कराएंगे, ग्रुप डी वाला क्वेश्चन जो पानी भरेगा निकालेगा, भरेगा निकालेगा। एक बार वो हो जाएगा ना तो बात खत्म, फ्राइडे को कुछ करा के खत्म। तो ज्यादा कुछ नहीं बचा है। गर्ल्स लोग में किसी का नहीं बना ना। वेरी बैड। वेरी बैड का मतलब बहुत बुरा। नहीं बना ना। और लड़का लोग में भी तो अभी बहुत सारे लोग पेन चला ही रहा है। ये सब क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं कि दिखता कहाँ है। आप एग्जाम भी कहाँ दिए कभी मेंस का? पीटीए नहीं हो पाएगा तो मेंस क्या दीजिए? साइंस वाइंस में अगर लगे ना कि दिक्कत आ रहा है तो आप एनसीईआरटी बेस्ट किताब ले लीजिएगा। उसी को पढ़िए, नहीं तो एनसीईआरटी 11-12 का खरीद लीजिए कहीं से, चाहे किसी से मांग लीजिए। अब वो पढ़ लीजिए अगर ऐसा लग रहा है कि नया वाला क्वेश्चन ज़्यादा, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है ना कि नया जो साइंस आया है ना सर इस बार पूरा लेवल का है। तो आप पढ़िए एनसीईआरटी किताब, 11वीं 12वीं का खरीद लीजिए। खरीदना क्या, किसी से मांगिए ना रिलेशन में, कोई दे नहीं देगा। कोई साइंस नहीं लेता है ना। बहुत महंगा पढ़ाई है। आप जानते हैं पढ़ाई भी एक इन्वेस्टमेंट है आपको। अच्छा, हम ही को माँ बाप मेरा को पढ़ाया, सोच के देखिए, हमको पढ़ाए ना, वो पैसा इन्वेस्ट किए होंगे, कुछ भी किए होंगे, आज कमा के हम दे रहे हैं कि नहीं? तो पता है ये भी एक तरह का, आप जमीन खरीदने में 10 लाख बोलेगा ना तो अभी पापा कहेंगे कि 10 लाख रुपए कट्ठा कहाँ मिल रहा है, लाओ तो एक कट्ठा ले ले। आप समझिए, वहां इन्वेस्ट किए तो 10 का 50 हो गया, और यहाँ इन्वेस्ट कीजिए तो बहुत पैसा है। पढ़ा रहे हैं तो हम कमा नहीं रहे हैं, घर ही में ना दे रहे हैं कि बाहर दे रहे हैं किसी को? हम 4 गो घर रख ले हैं क्या कि हम जाने हैं? अब हम बता रहे हैं कि पढ़ाई भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी पैसा आदमी कमाता है। अच्छा, आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में 15-20 हजार खर्च किए साल में, और आप हर महीने 30-40 हजार कमा रहे हैं, नॉर्मल एवरेज सैलरी मान के चलिए, खराब थोड़ी है? देख के देखिए खराब कैसे है। अच्छा सुना जाए। अच्छा सुना जाएगा। क्या क्या बोला है, ये भरने वाला है। भी भरने वाला है। 30 मिनट और 36 मिनट। हम सुने ना कि ये वाला हम लोग के बाद नीचे जो नहीं हॉल है नीचे वाला, इसमें भी मॉल ही खोलेंगे, वो अपने खोलेंगे सुने। वो अपने खोलेंगे, मकान मालिक जो नहीं है उनके दामाद जो, मतलब वो वही खोलेंगे। हम तो बोले कि अच्छा है मॉल, और लेकिन पता है ये सब रूट हो गया। पता है ऐसे ही वो ब्लेस वाले के पास ऊपर में नहीं है, ब्लेस मैथमेटिक्स है, ऊपर में मॉल खुला था, 35 हजार का किराया देता था। हम जब गए थे ना तो हम बोले थे कि 35 हजार दे के आप क्या ले जाते हो घर, हम नहीं जानते। 35 हजार हैवी अमाउंट हो गया, वो भी एक तल्ला ऊपर। तो आज बंद हो गया, आप देखिएगा मेडिकल डॉक्टर वाला खुला है। अब बहुत पहले हम उसको बोले थे नहीं चलेगा, मतलब चलेगा क्या नहीं, मान लीजिए आप 1 लाख भी कमाते हैं और 50-60 हजार रुपया दे देते हैं सब मिला के बिजली उजली, तो घर क्या ले गए? स्टाफ को मॉल में स्टाफ रखना पड़ता है, क्या ले जाइए घर? पता है कभी बिजनेस ऐसा कीजिए ना, कुछ पैसा घर ले जाइए। इन्हीं के सब हम स्टाफ एगो रखे हैं, रखने के लिए नहीं रख सकता आदमी। स्टाफ रखिएगा 15 हजार से कम कोई 10 हजार से लेगा?
कहेगा मेरा घर का बच्चा रोएगा तो कैसे करेगा। कोई भी स्टाफ 10-15 लेता है कितना भी, लॉस क्या आएगा, सुना जाए। आज स्टाफ का हमको जरूरत तो नहीं है, 6-5, हम जानते हैं स्टाफ का मन डोल सकता है, मेरा नहीं। हाँ पता है, हम ना अपने पे ही विश्वास करते हैं, हमको किसी पे विश्वास नहीं आता है। और लड़का सब पे तो और नहीं। हम देखें जो बच्चा बगल में खड़ा है ना, वो जाके रोड पे किसी का पीछा कराता है, और सुनने में आता है तो डांटते हैं कि भाई ये काम क्या है, तो कह रहा है कि सर गलती हो गई आपसे नहीं कहा। बताइए, अब तो बगल में खड़ा रहने में भी डर लगता है किसी। अरे ये गलत तरीका है, ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। मतलब आप सोच के देखिए, आपके भी तो घर में बहने हैं, दिक्कत होगा कि नहीं। अच्छा सुना जाएगा अब आगे। अच्छा इसमें बोला क्या है पहले सुन लीजिए। क्या होता है ना कि दो तरह का नल है, दोनों से पानी आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि कुछ कचरा फंस जाने से कुछ कम पानी आता है, होता है कि नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। यहाँ वही लिखा है कि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन कुछ समस्या के कारण, समस्या अच्छा नल में कोई समस्या होगा, कचरा उचरा से कुछ भी हो गया होगा। अब पानी क्या हो रहा है ना कि जो पानी देना था उसका कितना दे पा रहा है, 5/6 दे रहा है, और अगला वाला 9/10। तो पहले आप ये देखिए कि कचरा फंसने के कारण ऐसा हो रहा है। तो फिर कह रहा है कुछ समय बाद समस्या हटा दिया गया, तो पूरा टैंक, इसका मतलब कुछ समय बाद कचरा हटा दिया। तो कचरा जब आप हटा देंगे तो अपने फुल कैपेसिटी के साथ भरेगा, और ऐसा होने के बाद इतना देर में सारा 16 मिनट में टैंक भर गया। हम मान लेते हैं कि टी समय तक कचरा फंसा रहा, ऐसे लिखते हैं कि समय टी समय बाद, ऐसे समस्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, समस्या समय बाद समस्या ठीक कर लिया गया। टी समय बाद समस्या, समस्या ठीक, बस इतना ही लिख देते हैं, टी समय बाद समस्या ठीक। अब आप ये देखिए कि इसका कैपेसिटी 6 था, क्षमता कितना था 6, लेकिन 6 नहीं, कचरा फंसने से ये 5/6। और इसका बात करें तो ये 5 के जगह कितना देगा, 9/10। ये समझ में आ रहा है। जैसे कि ये जो नल है वो 6 यूनिट पानी भरना चाहिए हर मिनट, लेकिन कचरा फंसने से ये 6 के जगह पे जितना कैपेसिटी है उसका 5/6 ही भरेगा, और ये जितना कैपेसिटी है उसका 9/10। तो आप ध्यान देंगे ना, तो आपको दिखेगा कि सर यहाँ से आ गया 6 6 कट के 5, और यहाँ 9×5 = 45, अब पॉइंट बैठेगा तो 4.5। इसका मतलब ये है कि जब तक कचरा फंसा रहा, जहाँ 6 पानी देना था वो 5 ही पानी दे रहा था, और जहाँ जहाँ 6 पानी देना था वहाँ 5 ही पानी ना भर रहा है, और जहाँ 5 पानी देना था वहाँ सारा 4 ही भर रहा है। तो मान कितना समय बाद समस्या ठीक हुआ है, टी समय तक। तो टी समय तक तो इसी अब स्पीड से 5 या 4.5 कितना होता है, 9.5। तो हम मानते हैं कि 9.5 कितने समय तक, टी समय तक। समझ में आ रहा है टी समय क्यों कह रहे हैं। हम बोले टी समय बाद समस्या ठीक किया गया, तो टी समय तक तो इसी स्पीड से चला होगा। तो टी समय में ये 5T चलेगा, ये 4.5T चलेगा, तो दोनों को एक ही बार जोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, 9.5 × T, दोनों मिलके 9.5 और टी समय तक। अच्छा इसके बाद कचरा हटा दिए। अच्छा कचरा हटा दिए तो अब तो फुल स्पीड से चलेगा, फुल स्पीड का मतलब 6×5 = 11, अब 11 के स्पीड से चलेगा। और अगर टोटल 16 लगा है तो 16 माइनस टी, अब बराबर का 180। अब आप कहेंगे ये वाला बात समझाइए। आप सोचिए कि 16 मिनट में भरा है और टी समय तक हो गया है, तो बचा कितना है, टोटल में से टी घटाएंगे तो ना पता चलेगा। तो इतना समय तक फुल स्पीड से चला है, इसलिए 11 से गुना। समझ में आया। हम फिर से बोलते हैं, हम एक बार और बोल देते हैं। हम बोले टी समय तक कचरा फंसा रहा, तो फंसा रहा तो 9.5 गुना टी। ये समझ में आया। अच्छा टोटल कितना देर चला है, 16.5। अच्छा 16.5 में से टी का बात हो गया है, तो 16.5 में से टी घटाएंगे तब ना शेष समय निकलेगा। तो शेष समय तो फुल स्पीड से चला है, और ऐसा करने पे कितना, 180। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको बताया अंदर गुना ही कर लीजिए, कितना आएगा, 181.5। अब उसको -का 11T, आप बराबर 180।
अच्छा अब आप क्या करेंगे, आप टी को एक जगह कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा कितना 1.5 टी, और माइनस माइनस तो कट जाएगा, वो कितना आएगा, ये भी 1.5 ही आ रहा है। तब तो मजा है। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट तक कचरा फंसा रहा है। पता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ना, एक ही लाइन तो लग रहा होगा बनाए हैं, लाइन ज्यादा नहीं लेंगे, एक लाइन में हो जाएगा। अगला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और पूरा टैंक कितने में भरा है, आप पढ़िए ना। पूरा टैंक पढ़िए, समझ में आ जाएगा। पूरा टैंक का मतलब पूरा बात हो, शुरू से लिख लीजिए, जल्दी इसको हटाएंगे हम। तब आईपीएल में इतना बिजी हो गया है वो, बहुत सारा बच्चा की नहीं आ रहा, क्या बात है, प्रिंस उरिंस ड्रीम 11 पे 2-3 करोड़ कमाया। पता है सुन रहे हैं ना कि लोग ना मम्मी का गहना गिरवी रख के भी ड्रीम 11 खेल जा रहा है। हाँ, लड़ाई भी हो गया है आपके घर। प्लेयर्स से छोड़िए, हम नहीं जानते, प्लेयर्स का नाम तक नहीं जानते। विराट कोहली को खाली जानते हैं अनुष्का शर्मा के कारण, हाँ तो वो नहीं जानते। हाँ, सही बता रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। हमको मेरे से पूछेगा ना तो पूरे 10 साल से हम मैच नहीं देखे होंगे। पूरा 10 साल से क्या जाने एक प्लेयर, कुछ नहीं जानते। मतलब मेरा रिकॉर्ड नहीं है पिछला। हाँ, एक वक्त था ना कि एक एक बॉल देख जाते थे, मतलब स्कोर क्या हुआ, पापा हम सब लोग एक साथ देख रहा है एकदम मन लगा के। पता है क्या होता है, जीवन में वक्त के साथ ना चीजें बदल जाती हैं। बाद में समझ में आया ना कि बाद में समझ में आया ना कि मैच देखेंगे तो दुनिया मेरे साथ बाद में मैच खेलेगी, और हम कैसे खेलेंगे फिर। अपना जीवन बनाना जरूरी है, मैच वाले लोग तो बना चुके हैं। साथ मेरे यहाँ मित्र मंडल कॉलोनी में ही बता रहे हैं, एक बच्चा फांसी लगा के मर गया, पता चला ड्रीम 11 के कारण। और वो पता है क्या हुआ, दोस्तों से कर्जा लेके खेल लिया, और अच्छा घर का था। अब दोस्त चढ़ गया घर पे कि भाई हमको दो, नहीं तो पापा से बोलेंगे, मम्मी से बोलेंगे। और नॉर्मल घर का था, लगा लिया। अब सोच के देखिए आप कितना नुकसान ले रहे हैं उस सब के चक्कर। और अच्छा घर का था, मतलब नहीं होता रेपुटेड, 5 तला मकान, बाहर में देखिएगा 4-4 को 4 व्हीलर लगा हुआ है। मतलब ज्यादा दूर नहीं, वशिष्ठ कॉलोनी के पास। अब मतलब पूरा रईस आदमी था, लेकिन पापा के बेइज्जती के कारण लगा लिया कि अब दोस्त मेरे को मांग रहा है, कहाँ से देंगे। और ऊपर करे, हम यही बता रहे हैं ना कि ये सबसे दूर रहिए आप लोग। जो लोग भी खेलते हैं एकदम दूर है। पार्ले जी का लगाइए, 3 रुपया वाला, वो भी बड़ा वाला पैकेट नहीं देंगे। नहीं बताया, बहुत बुरा हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता है सुन के ये सब। प्रतिशत मांग दिया है क्या जी, गुना 100 कर दीजिएगा। अति मतलब ज्यादा फ्लो हो गया, एक्स्ट्रा ना, ओवर फ्लो अंग्रेजी में लिखा है। पता है, आप देखिएगा तो इसको, आंसर आया आप लोग का। हाँ, ठीक रहेगा, बाकी हम मिलवा देंगे, हमको देख लिए। आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। अच्छा देखिए तो 12, 18, 24, 12 12 मिनट, फिर 18 मिनट, और फिर 24 मिनट। बताइए तो इसका लसक 72। ये तो आसान हो गया लसक। ये तो 12, 18, 24 देख के भी बच्चा बोलेगा कि 72 है, निकालना भी नहीं पड़ा होगा। 72, भाग लगाइए।
तो 12 से 6 बार में, 18 से 4 बार में, और 24 से 3 बार में, यही ना। अच्छा अब कह रहा है ना कि सभी को 7 मिनट तक खोले हैं। अच्छा सबको 7 मिनट तक खोलिए, 13 सत्ते 91। तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो ज़्यादा भर गया। तो यही तो बोल रहा है कितना परसेंट ज़्यादा भर गया। अच्छा भरना था 72, भर गया 91, कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है। तो अगर हमको भाग बताना होगा तो 19/72 टोटल नीचे रखते हैं, यही इतना भाग ज़्यादा हो गया। लेकिन हम मांग रहे हैं परसेंटेज, तो गुना 100। समझ में आया कितना ज़्यादा भरा गया? 19। अगर भाग बताना है तो टोटल नीचे रखाता है, शुरू से बताएं। तो कहेंगे सर इसी का अगर परसेंटेज रूप निकालेंगे तो 19/72 गुना 100। 4 से काट लें। 4 से ये कितने बार में? 4 से ये 18, और 4 से ये 25, गुना कीजिए तो 475/18। कौन आएगा ऑप्शन? तो ये क्वेश्चन भी हो गया। हो गया होगा। अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देख। बनाइए। बस लास्ट ही चल रहा है, हम बोले हैं कि लगभग चैप्टर खत्म होने वाला है। तो केवल अच्छे लेवल कल कराएंगे, रेलवे वाला हम बोले हैं, ग्रुप डी वाला। आज पहले आप ये खत्म कर लीजिए तो वो ग्रुप डी का रहेगा, आपको मजा आएगा। ये नॉर्मल मेथड से कर लीजिएगा, हो जाए। अच्छा ऑप्शन नंबर सी नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? क्या दिख रहा है? गजब देखते हैं आप, मतलब दीवार के पीछे भी देख लेते हैं क्या जी? हम तो ऐसे ही बोले सी नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं बोले कि सी ही आंसर होगा। क्या बना? पता है ऐसे तो लड़कियां पीछे हो जाएंगे। क्या पढ़ रही हैं पता नहीं, कैसे टॉप कीजिएगा। आज ही एक इंटरव्यू देख रहे थे, रैंक रैंक 31 की, कितना, एक लड़की थी वो बोल रही थी कि मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड में है, एटीएम के बाहर नहीं हो, एटीएम के पास है। और वो रैंक एक 31 की कितना लाई है, मतलब एकदम अंडर 2 डिजिट में है। और वो आज एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट चुनी है मतलब। चुनने के लिए वो एमईओ भी ले सकते थे, वो एक्साइज लिए पैसा कमाने के। हाँ जैसे क्या होता है ना कि आप सैलरी हैंडसम है उसमें, लेकिन एक्साइज वाला बहुत कमाता है, मनी मनी नहीं कमाता है। तो वही बता रही थी, आज इंटरव्यू उसका सुने थे पूरा 45 मिनट का, रेमो सर ले रहे थे, रेमो सर, अभिनव सर ले रहे थे। अभिनव शर्मा सर नहीं है मैथ वाले, वो ले रहे थे। अच्छा बता रही थी कैसे संघर्ष है, ये लोग क्या जाने लड़की सब। ये लोग से बताइए ना, छोटा सा क्वेश्चन भी रिवीजन नहीं हो रहा है, ये लोग कहे कि नौकरी चाहिए, रैंक चाहिए, क्या होगा पता नहीं। हाँ हम बता रहे हैं कि लड़कियां पीछे नहीं है, आप लोग पीछे हैं, पता नहीं कैसे। लड़कियां कहीं से पीछे नहीं रही हैं, इंडिया लेवल में बात किया जाए तो जनसंख्या में तो बढ़ ही गई है। आज जनसंख्या चोरी है, नॉलेज में भी पता है, और विचार भी। आप सुन के देखिए इंटरव्यू, हम तो बता भी रहे हैं, अभिनव सर लिए कल ही का इंटरव्यू है।
मतलब पापा उसके सिक्योरिटी गार्ड में, और उतना अच्छा परफॉर्मेंस लाई है आज एक्साइज इंस्पेक्टर, समझ बढ़ती पे तीन लग रहा है। एक्साइज पे कितना स्टार दी? 3 गो, 3 गो स्टार है। 3 स्टार है। आप पैसा रुतबा 6 गो दोनों मिला के। तो हम बता रहे हैं कि हम बोले नहीं कि इस बार अंडर 10 में ज्यादातर लड़कियां हैं, अंडर 10 में भी अब बहुत ज्यादा लड़कियां हैं। मतलब पता कीजिएगा 100 गो में तो हो सके 70-80 गो लड़की निकल जाए, ऐसा कोई ठिकाना नहीं। हाँ, हाँ, सब पैसा कमाने के लिए चुनता है लोग। थोड़ा सैलरी कम है, बाकी 1-2 करोड़ रुपया महीना में है। हाँ, सैलरी क्या है ना कि सैलरी 70 है ना। नहीं, 70 है। 70 है, पहले वाला सैलरी अब नहीं है, अब सबका 70-70 है, लग रहा है। हाँ ना, 70,000 सैलरी तो कम ही ना है जी। 70,000, और एक तरह से मानिए कोई कहे कि आप इतना ले जाइए घर अपना हर महीने। बहुत छापा मारता है वो लोग, काम है छापा मारना है। कहीं जाइएगा ना छापा मारने वाला, कोई चाहेगा कि मेरा आप छापा मारिए? कहेगा चलिए ठीक है, सब कागज पत्तर हो गया, ले लीजिए, इतना ले जाइए। बड़ा बड़ा डायमंड व्यापारी, सोना व्यापारी, कौन टैक्स सही से जमा करता है? कोई नहीं। सुना जाए, पूछ भी लेते हैं जो सर लोग हैं ना, वो पूछ भी लेते हैं कि एक्साइज क्यों लिए हैं। अब कैमरा पे तो बोल नहीं सकता है कोई काहे लिए हैं। कहता है बस मन था। हाँ, बढ़नी चाहिए। सुना जाए 350। अच्छा यहाँ देखिए, बता रहे हैं कि आप लोग पढ़िए, पता है किसी का आंसर नहीं आ रहा है। आप सोच के देखिए, यहाँ से हम एक नजर देख लेंगे तो पता चल जाएगा आंसर ही लोग का नहीं आया। और लड़का लोग में पता कीजिएगा तो 5 को 6 का 7 का आ गया होगा। तो कैसे हो रहा है सोच के देखिए। ऐसे आप कैसे बनिएगा बताइए? तब तो वही वाला बात हो गया, बाद में आपसे झाड़ू पोछा करवाएगा घर वाला सब, कहेगा चलो तुम नौकरी में नहीं हो तो यही करो। सारा 3 मिनट, 3 दूनी 6 और 1 7/2, भाग लगा के 7 पंजे 100। अच्छा देखिएगा, आप कहिएगा ये क्या कर रहे हैं सर, देखिए आप पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है सारा 300 लीटर की धारिता को टैंक को इतना मिनट लगा है भरने में। तो हम ये पता कर रहे हैं कि उसका स्पीड क्या था। तो हमको पता चला 7 पंजे 35, तो 50 दूनी 100। तो स्पीड है 100 लीटर भरता होगा पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 100 लीटर भरता होगा। तभी सारा 3 लीटर में इतना भरा है। अच्छा दूसरा देखिएगा, अब कह रहा है एक और है, ये तो अलग हो गया। एक और का बात किया है, कितना है? 780। अब भाग किससे लगाना होगा इसमें? और 24, 26/में 3 भाग लगाइए तो इससे तो ये 30 30 तिहाई 90, इसका स्पीड है 90 लीटर पर मिनट। तो पता है ऐसा क्यों निकाले? क्यों कह रहा है दोनों को मिलके कितना भरना है? 1615। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो मतलब बिना पाइप टंकी पढ़ लो बना देगा बच्चा। तो 1615 भरना है दोनों को मिलके, तो 1 मिनट में दोनों मिलके कितना है यहाँ? 190 लीटर भरेगा। 1 मिनट में 100, 1 मिनट में 90, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना? 190। तो 190/190 भाग लगाएंगे। किससे कट रहा है? तो 19 से कट जाएगा। और ये 85 बार में 19 से 8। अच्छा ये जो सी है ना, इसका आंसर यहाँ दिया है। रट जाइए, सब रट जाइएगा, नौकरी हो जाएगा। सीजीएल का नौकरी है क्या, रुतबा अलग है जी। मतलब हम अभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, रेलवे वाले लोग के लिए कुछ खराब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सीजीएल का मजा अलग है। आपके पास अंग्रेजी है, ये है दिन रात पढ़ते हैं, हो गया, जिंदगी संवर जाता है। अच्छा अब कौन सा? 9 नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन। ओवरलैप ना हो, इसको तो आप समझ गए तो बन गया, नहीं समझे तो नहीं बना। 5 वाला है ना, अपने से बनाइएगा। अब तो लग रहा है अल्टरनेट वाला थोड़ा देर में आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया।
थोड़ा देर में अल्टरनेट वाला आ जाएगा, हमको उम्मीद है आज ही ना आ जाए, आज नहीं आएगा, कल आएगा वो। अल्टरनेट वाला बहुत इजी होता है, ये सबसे आसान है। कर लिया आप लोग सब, बैठ ना लिए? क्या है राहुल का, क्या है? 7 आया, और विवेक का 7 आ रहा है। अब पीछे पीछे वाले विवेक का भी 7 आया है। फिर विवेक है जी, आगे में 2 विवेक है, लगता है अभिषेक का विवेक भरा हुआ है कोचिंग में। विवेक भी तो 3 को दिख रहा है अभी है। अभिषेक 7 को 8 को है। इनलेट का मतलब पानी, इनलेट का मतलब पानी डालने वाला। और ये 5 घंटे में एक टैंक को भर रहा है। और आउटलेट का मतलब पानी निकालने वाला। ये बी पानी निकाल रहा है, 36 घंटे में निकालेगा। क्या बोला, समान क्षमता के कितने न्यूनतम अतिरिक्त आउटलेट, देखिएगा अतिरिक्त एक्स्ट्रा। आउटलेट पानी बाहर निकाल, लॉसा 180। तो यहाँ कितना आया, 36 ये भर रहा है, और ये 5 बाहर गिरा। अच्छा अब देख लीजिए कि क्या बोल रहा है। कह रहा है ना कि आउटलेट वाला बात किया ना, हाँ। कह रहा है कितना आउटलेट पानी कितना नल लगा दे आउटलेट वाला कि पानी क्या हो, ओवरफ्लो ना हो। ओवरफ्लो। अच्छा ओवरफ्लो वाला एक निकालने वाला 5 है। अच्छा आप जैसे कि मान लीजिए हम 7 को लगाएंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। कह रहा है अतिरिक्त पाइप की खोलने की आवश्यकता है ताकि टैंक कभी ओवरफ्लो ना हो। हाँ। अच्छा कह रहा है कि कभी सो डेट नेवर ओवरफ्लो, अरे नीचे लिखा है ओवरफ्लो, अच्छा ना हो। ना हो का मतलब नहीं होना चाहिए। तो 7 गो में तो कम पड़ रहा है 36 से। 8 गो में हो जाएगा ना। 8 पंजे 40। तो अगर ये 40 होगा और ये 36 भर रहा है, इससे ज्यादा हो गया ना। तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा लगा, 7 एक्स्ट्रा। अरे एक बार सोचिए तो क्या किए, पहले लिखिए फिर बताते हैं। थोड़ा सोचना पड़ेगा ये, हम बताएंगे दोबारा से, पहले लिख लीजिए आप। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं ना, हम एक बार हिंदी बोल के एक बार और समझाते हैं। ओवरफ्लो ना होने का मतलब कि टंकी वो कभी भरे ही ना। अच्छा बोले, कुछ बोले, अब समझाएं। अच्छा एक बात, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप सोचिए। कह रहा है कि एगो नल जो बाहर निकाल रहे हो कितना बाहर निकालेगा, 5 को। तो अगर कोई कहे कि 5 बाहर निकाल रहे हैं, तो आप एक बार सोचिए कि अगर हम 7 को नल लगा रहे थे ना, तो क्या हो रहा था, ये कितना खाली करेगा, 35। अब 7 को नल लगा रहे हैं तब 35, अच्छा 7 को नल रहता तो 35 खाली करता। लेकिन ये 36 भरता है तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। सोच के देखिए कि कोई 35 बाहर निकाल रहा है, वो 36 भर रहा है, तो एक समय आएगा धीरे 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 वो तो भर के बाहर गिरने लगेगा। तो अगर 7 यहाँ रहेगा तो पानी बाहर गिर जाएगा, क्योंकि ये 35 ही खाली कर रहा है और ये 36 भर रहा है, तो टंकी तो भर के गिर ही जाएगा एक समय। तो 7 को लगाने से नहीं हुआ, कितना को लगाना पड़ा, 8 को लगाइएगा तो 40 पानी गिराएगा, कभी भरेगा टंकी, तो कभी ओवरफ्लो नहीं होगा।
तो 8 गो नल रहेगा तो होगा। तो कितना, एगो पहले से था तो कितना एक्स्ट्रा लगा, 7 गो। एगो पहले से नल था तो 7 गो एक्स्ट्रा लगा। तो यही लिखे हैं कि 8 गो नल है, काम कर रहा है, पर एगो तो पहले से था ये वाला, तो कितना एक्स्ट्रा लगा, 7। बोल रहा है अतिरिक्त कितना है, तो 7। ये नहीं बोल रहा कितना नल लगा। हम कहेंगे सर ऐसे देखिए कैसे, बोलिएगा तो और समझाएंगे। नहीं पता है, समझ पे है सब। मतलब ओवरफ्लो ना हो, तो ओवरफ्लो कब नहीं होगा आप सोच के देखिए। जब ये ज्यादा पानी गिराएगा, तो ज्यादा तो 7 बार में ज्यादा नहीं गिरा पा रहा है, तो कम से कम 8 गो नल होना चाहिए। और 8 गो होगा तो एगो पहले से था तो 7 गो एक्स्ट्रा। अच्छा चिंता नहीं कीजिए, समझ में अगर नहीं भी आ रहा है ना तो आप हाँ बोल के आगे बढ़ेंगे, जीवन में कभी रुका नहीं जाता है। बनाने वाला बना लिया। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन 10 नंबर ना। ये तो और तगड़ा है जी, थोड़ा ऊंचाई पे नल लगल रहता है इसमें। भगवाने जाने क्या होगा आप लोग। मेहनत कीजिए, अभी थोड़ा सा है टिपिकल। पता है क्या हो रहा है, फोल्डर ही ऐसा चल रहा है ना कि सारा क्वेश्चन ही अच्छा, मतलब हर क्वेश्चन ही अद्भुत क्वालिटी का है। ये में नल पेंदी में नहीं लगा है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बाद में नहीं कहिएगा सर नहीं बोले थे। नल पेंदी में नहीं लगा है, नल थोड़ा ऊंचाई पे लगा है। ठीक। ठीक है ठीक है, बनाइए, समय दिया जाएगा। जो बच्चे प्रैक्टिस अच्छा में है, प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हैं, घर में भी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा वेट करेंगे बाकी लोगों के लिए। सब लोग भरवा लीजिए पानी। हो गया। रिवीजन लग रहा है नहीं किए हैं आप लोग बहुत दिन से, ये छूट रहे हैं, पढ़िए ना पहले ये सब। रिवीजन नहीं करने से बार बार पढ़ना पड़ता है, जब तक नौकरी का ज्वाइन नहीं आ जाए ना, बार बार पढ़ते रहिए, किसी को मत देखिए क्या कौन सोचेगा क्या है। बहुत लड़का कहेगा कि हम घर में कर लेते हैं, पूछेगा तो कहेगा सुतल रहते हैं पसर के, लड़का चाहे लड़की। घर में रिवीजन वही लोग कर सकते हैं ना जो बहुत ज्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में रखा है। हाँ तो घर में रिवीजन होगा, हमको ही मालूम है घर में हम लोग कितना रिवीजन और कितना रूटीन फॉलो करते थे। सबका हो गया ये, सिखाएंगे जी। अच्छा देखिए, हाँ, 1 मिनट।
आज आप सुना जाए, पेट के लिए बच्चे आए थे, हम बोले हैं कि 10 दिन और रुकने के लिए। 10 दिन बोला जाता है, 12 दिन में तो हो जाएगा पक्का, 13 दिन में हो जाएगा, तो 10 दिन बोलने में क्या खराबी है। सैटरडे संडे निकाल दिया जाए तो हो जाएगा। 9वां कल चला है ना, तो 10 को ना 11 को बचल है। खूब जोर कितना लगेगा, 14 दिन। और भी बोले 10 दिन में मिलने आने को, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके सेट थोड़ी मार लेगा। पहले सारा पेमेंट वेमेंट सारा हिसाब होगा। पढ़ाएंगे अब, पढ़ ले एक बार। पूरा तरह खाली करता है। अच्छा देखिए, आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे लिखा है ना कि पढ़ लिए हैं, हम आप भी पढ़ लिए होंगे, एक बार सुन लीजिए। कह रहा है एक निकासी नल, निकासी नल मतलब जो पानी बाहर निकालता है, वो 27 घंटे में बेलनाकार टैंक को पूरी तरह खाली कर लेगा। 27 घंटा लगेगा उसको खाली करने में। तल से कितना ऊपर लगा है, 5/9। इसका मतलब ये है कि अगर टंकी 9 का होगा तो 5 ऊपर लगा होगा। ऐसे बनाते हैं, खूब अच्छा से सिखाएंगे आपको। देखिए टंकी बना रहे हैं, है ना टाइम टंकी बनाने के लिए। देखिए एक टंकी बनाए, काफी खूबसूरत सा टंकी, छोटा टंकी है। अच्छा, यहाँ नल लगा है, नल नल नल। और अगर हम बात करें तो एक नल यहाँ भी लगा है। आप लोग को तो आता नहीं है, और बाकी हम बना रहे हैं तो आप लोग पूरा मुस्कुरा। अगर इस, अच्छा सुना जाए, धीरे धीरे सिखा देंगे हम आपको, पहले बना लेने दीजिए इसको। इसकी हाइट 9 है, खूब खुश है तो। इसकी हाइट भले बना हो चाहे नहीं बना हो, खुश रहिए। अच्छा, और इसकी हाइट 5, तो पक्का इसकी हाइट 5 है, तो इसकी हाइट, अच्छा जो बताना चाह रहे हैं ना, एक बार हम पूरा अच्छे से सिखाते हैं, आप सुनिए। हम कह रहे हैं ना कि हर बार क्या होता था, जो पानी निकालने वाला नल होता था ना, वो पेंदी में लगा रहता था। तो भाई नीचे पेंदी में लगा रहता था, पर इस बार बोल रहा है ना कि जो हाइट लगा है ना, 5/9 है। मतलब अगर टंकी का हाइट 9 है ना, तो जो पानी निकालने वाला है वो 5 हाइट पे लगा हुआ है। पूरा टंकी 9 है, तो जो खाली करने वाला है वो 5 की ऊंचाई पे लगा हुआ है। समझ में आया इतना। तो अगर 9 में से 5 गया, ऊपर वाला 4। तो अब जो बता रहे हैं, अब थोड़ा सुनिएगा। अच्छा खाली करने वाला, ये जो खाली करने वाला है, कैसे खाली कर रहा है, 27। पता है, एक जगह अलग डाटा लिख देते हैं यहीं कोने में, यहीं लिख देते हैं कोने में, इसको खसका दें, थोड़ा सरका देते हैं इसको, टंकिया में लिख दें। अभी टंकिया में बताया 2 लेयर बनेगा, पानी होगा, ये होगा। आप कैसे कैसे बात कर रहे हैं, बहका बहका बात कर रहे हैं आप। सुना जाए, हमको तो लगता है कि बच्चा सब पढ़ते पढ़ते भी जानते हैं बोर हो जा रहे हैं। उन लोग को चाहिए इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट मिलेगा कहाँ से, ये परिवर्तन में तो पढ़ाई हो रहा है। कितना, 54। देखिए ये पीला से हम जगह हम लाल लिख दे रहे हैं, 54। 27 दूनी 18, यहाँ ये 3 भर रहा है और 2 खाली कर रहा है, दिमाग में रखिएगा। ये 3 भर रहा है, ये 2 खाली कर रहा है। अच्छा ये खाली करने वाला नल है भाई, ये खाली करने वाला नल है, और ये भरने वाला। आप चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं कि ये जो नल है ना सर, ये खाली करने वाला है, ए है। और ये जो नल है वो बी है। एग्जाम में इतना ड्राइंग मत बनाने लगिएगा, नहीं तो पता चला मेंस के पेपर में भी नहीं, आपके उतना टाइम देने के बाद भी नहीं हो। अच्छा अब देखिए, अब हम कह रहे हैं जो सुना जाए, जैसे कि हम जो बोल रहे हैं सुना जाए। अब क्या है कि थोड़ा सा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा 2 तरह से सेपरेशन कर दे रहे हैं, एक नल के इधर वाला और एक नल के ऊपर वाला, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि टोटल टंकी कितने हाइट का है, 9। और टोटल टंकी है 54। समझ में आ रहा है हम क्या बोले। टोटल हाइट कितना है टंकी का, 9। और टोटल कैपेसिटी कितना है, 54।
तो हम कह सकते हैं 9 का मतलब 54। अच्छा 9 का मतलब 54 लीटर चाहे जो मान लीजिए, तो एक का मतलब 6। अच्छा 9 का मतलब 54 तो एक का मतलब 6। अच्छा एक का 6 तो 5 का 6 पंजे 30, तो यहाँ 30 पानी आता होगा। आप लीटर भी मान सकते हैं कि 30 लीटर पानी आता होगा। और 4 तो 6 चौके 24, तो ऊपर में कितना आता होगा? 24 पानी आता होगा। आप चाहें तो इसको लीटर के रूप में भी ले सकते हैं। अब जो बोले फिर से सुनिए। पूरा हाइट है टंकी का 9, और ये पूरा कैपेसिटी है 54, तो 9 का मतलब 54, तो एक का मतलब 6, तो 5 का मतलब 6 पंजे 30, 6 चौके 24। तो इसका मतलब ये है ना कि ये हो गया नक्शा पूरा कि कैसे होगा। अब आप ये देखिए, इसमें इसमें क्या देखना होगा आपको? आपको ये देखना होगा कि ये जो 30 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 30 है। अच्छा ये 30 जब ये लोग चल रहा होगा, तो आपको मालूम है कि ये जो 30 है, ठीक है, क्या करना है? तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? अच्छा अब सुना जाए, हम कह रहे हैं जो ये 30 भरेगा, इस 30 भरने में इस नल का तो कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये नल इससे ऊपर है। तो इसका कोई यूज होगा 30 भरने में? कम से कम पानी यहाँ तक जाएगा तब ना ये नल शुरू होगा। तो ये 30 तो केवल यही भरा होगा। और ये जो इसका मतलब ये है कि ये 30 भरा है, भरा होगा, केवल बी भरा होगा। अब बी का कैपेसिटी कितना है? 3 है, तो ये 30 भरने में कितना समय लगा? 10, तो इसको तो 10 घंटा लग गया होगा इतना भरने में। लेकिन क्या टंकी अभी भर गया? अच्छा और कितना भरना है? 24। लेकिन इस बार ये जो 24 भरेगा ना, इसमें दोनों नल काम करेगा, क्योंकि यहाँ से पानी थोड़ा बाहर भी गिर रहा है, ऊपर से आ भी रहा है। तो दोनों काम करेगा, मतलब ये जो 24 है, ये ए खाली करेगा और बी भरेगा। ये दोनों मिलके ये 24 करेंगे। तो कहेंगे सर इसका मतलब 3 में से 2 गया, एक एक ही ना होगा भाई? 3 पानी भरेगा, 2 निकाल देगा, एक ही भरेगा। तो एक, तो एक से भाग लगाएंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो कहेंगे 24 घंटा। तो कुल मिला के लगा 24 और 10 34। तो हमको लगता है एकदम आसान लगा होगा। देखिए आसान लगेगा, मेंस वाला भी क्वेश्चन आसान लगेगा। ये सब ये क्वेश्चन सीखने पे लगता होगा कि आधा घंटा हो गया। इतना अच्छा आप ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। देखिए हम प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं, देखिए कितना अच्छा से बना के सिखा दिया आपको। हो गया होगा। सब लोग लिख लिया कि अभी बना रहे हैं आप लोग? बना लीजिएगा, टंकियों की बना लेने से समझ में ज़्यादा आएगा। अच्छा अगर एग्जाम में आए ना, तो लड़का इसको बिना टंकी के बनाए ना, तो 15 सेकंड हम ही को कहिएगा ना कि बनाना है, हम 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपको लगेगा सर इतना सारा, ये तो सिखाने के लिए होता है, बनाने के लिए नहीं होता है। हो गया होगा। अब यही फिगर नहीं बनाएंगे ना, तो आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। हम 11। वो अधिक वाला है। ऐसा पहले भी करा है हम लोग। तो भाई मान लीजिए बार बार पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, आप लोग भी बार बार पढ़ते पढ़ते याद कर लिए। इसे हम बार बार पढ़ते पढ़ते याद कर लिए। ऐसा क्वेश्चन एक बार करा चुके हैं, नहीं होता कि इतना एक्स्ट्रा चला तो जो वो गिराया होगा वही वो एक्स्ट्रा भरा होगा, वही कॉन्सेप्ट बन जाएगा। पढ़ के बता सकते हैं, आराम से बनाइए।
पता है ऐसा हम दो क्वेश्चन करा चुके हैं आपको कि आपको याद होगा कि एक ऐसा होता नहीं था कि ये जितना गिराया होगा उतना ही वो एक्स्ट्रा टाइम में भरा होगा, ऐसा क्वेश्चन कराएं। कुछ ले आइए क्या खाने के लिए? मम्मी के पास छोड़ दें खाने वाला चीज? गजब। ये बोलना नहीं चाहिए था आपको, दुख ज्यादा लगेगा इसे। बन गया? आपका बना नहीं? पता है कल भी कराए हैं ऐसा, परसों भी कराए लग रहा। तो कोशिश कीजिए कि बन। लड़का लोग में कुछ बना? देखिए ले, भरोसे नहीं हो रहा है। तो का तो ये बन रहा है। कहाँ बना है? आंसर क्या है? 18 आंसर है क्या जी? देखे तो। आपका भी आ गया। आप लोग बनाए अंकित नहीं? आप बुलेट लेके निकलते हैं कि कैसे होगा? अल्लाह कीजिए आप कभी कभी रात में बुलेट लेके, वो मैरीन ड्राइव। एक बार बना बता चुके हैं सब। कि हो गया होगा। आ गया जी, बाराती आ गया। बाराती आ गया, बाराती आ गया। बाराती सर का नहीं है बाराती। किसका बारात आया जी? आप लोग का ना आया होगा। किसी का नहीं आया आप लोग का? आपका तो पहले भी आ चुका है, अब क्या आएगा? और ये लोग का भी आना बाकी है। बताइएगा ये लोग को शादी के वो फायदे। शादी के कितने फायदे हैं, आराम से आपको रहना है। तो बात है, पहले से ही अनुभव है ना। अच्छा सुना जाए। अच्छा, जिन बच्चों का ये नहीं बन पाया है आप चिंता नहीं कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो जो भी आपसे नहीं बन पा रहा है ना, वो चिंता नहीं कीजिए, आपके एग्जाम में वो नहीं आएगा। ठीक है बोले? आप खुश हो गए ना? अच्छा ये 27। अच्छा सुना जाए, ये 24 घंटा में, ये 27 घंटा में ये वो खाली करे वाला भी है, ठीक है। लेकिन इसका मालूम मालूम नहीं है। कुत्तों लेके आया है गाजी बारात में सर? हाँ। तो हमको लग रहा है कि बारात में नाच रहा है कुतवन सब, क्या जी? कितना? कितना कितना? बे, हम लोग तो गांव में शादी किया था, हम लोग ये तो जानते, शादी हुआ था ना तो स्टेज पे लाइट तक नहीं था। बच्चा जो गया था उसे पूछ लीजिएगा। पता है वो बताएगा आपको ना कि ईंटा पे खड़ा होके वो जयमाला वो होता है हमारे यहाँ। छपरा ना है जी। हाँ। नाच में तो हम लोग ठगा गए थे अपने शादी में, दिखाया किसी और लड़की को, दे दिया कोई और लड़के।
सही बता रहे हैं। पता है सही में हम लोग ठगा गए थे, मतलब ना जैसे हम लोग ना जनता बाजार से नाच बुक करते हैं, जनता बाजार छपरा का सबसे फेमस जगह है। तो हम गए, हम खुद गए थे देखने के लिए कि भाई मेरा शादी है, नाच में कौन कौन लड़की आएगी। दिखाया कोई और लड़की था। आप भेजा तो हम लोग बोले ये क्या है, तो कह रहा है वो सब जेल में है अभी। हम बोले कि सब वो सब जेल में है, तो हाँ कहीं बारात में नाचने गई, लड़ाई वड़ाई हुआ तो सबको अभी कस्टडी में लिया हुआ है। तब धोखा हो गया। तो हम लोग भी पेमेंट नहीं किए थे, जो एडवांस दिए थे ना उसी में वो सब हो गया। मतलब लड़की बुक किए थे और सब माँ सब आ गई थी नाचने के लिए। तो कैसे चलेगा। हमारे यहाँ ऐसा है ना कि अगर नाच अच्छा नहीं रखिएगा ना छपरा में तो बहुत दिक्कत है। भले खाना मत खिलाइए, आप खेत में सुताइए, पर नाच चाहिए बढ़िया। वो ट्रैक्टर वाला से नहीं होगा। तो सुना जाए, आप लोग का एग्जाम हो गया है? एक दिन और है, सैटरडे को। उसके बाद आप लोग ग्रेजुएट कहलाएंगे कि यू आर ग्रेजुएट। कम नहीं है, सीजीएल उजीएल भराएगा अच्छे से। मिलेगा नहीं डिग्री? मिल जाएगा। ऐसा आप बोल रही हैं, लग रहा है मिलवे नहीं करेगा। अच्छा अब सुना जाए, 2 घंटा और 16 मिनट का मतलब कितना? अच्छा 2 घंटा 16 तो 120 प्लस 16, 136 आएगा। तो इसका मतलब जो खाली करने वाला है हमको नहीं मालूम, ये नहीं मालूम कि कितना खाली करता है खाली करने वाला, लेकिन ये कितना देर चला है? 136 सही बोल रहे हैं। और एक्स्ट्रा कितना चला है? 96। 9 और 8, 17 गुना 96। देखिए तो सही है। पता है एक लाइन में करना सिखाए हुए हैं। आप देखिए कि कितना देर बाद वो आया, तो 2 घंटा और 16 मिनट बाद। तो 2 घंटा 16 मिनट तक तो खाली वाला चला। अच्छा ये तो नहीं दिक्कत आ रहा है ना कि 2 घंटा 16, देखिए यहाँ लिखा है 2 घंटा और 16 मिनट। तो 2 घंटा और 16 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं? 136 मिनट। ठीक लग रहा है अब? तो 136 मिनट चला खाली करने वाला, और जो ये खाली किया होगा वही वो एक्स्ट्रा टाइम में ये दोनों भरा होगा। 9 और 8, 17 गुना 96। 17 से ये 8 बार में, और 8 से वो 12 बार में, तो के बराबर 12। तो 216/12 कितना? अच्छा आप देखिए कितना एक लाइन में बनाए हैं कि नहीं। लड़का को लगेगा ना कि का दे दिए का दे दिए, दिए कुछ नहीं है, बनाने नहीं आता है आपको, दिए कुछ नहीं। बच्चों को लगता है ऐसा। वो ठंडा उंडा लाइए कि पानी भरिए जे। अच्छा ठंडा पी के आई है, पानी भर के रख दिए कि लोग को लगे ठंडा है। आप लोग निकलती है सेंटर से तो समोसा वमोसा सब खाती होंगे। चाउमीन मंचूरियन। पता है आप ले आया कीजिए, ऐसा मत सोचिए। पता है अब हम ठीक हो चुके हैं, अभी हम मतलब नहीं नहीं, अब अनाउंस कर देंगे हम सब खाएंगे। ऐसे तो घाटा लग रहा है, वो अपनी मम्मी को दे के आ गई है, क्या पता क्या खाने के लिए लाई थी, आप उधर ही खा के आ गई। लड़का सब भी आजकल लाता नहीं है, बोल दिए तो। मेरा ठीक लग रहा है सेहत पहले से। ना ना, हम जा रहे हैं रिपोर्ट लाने, देख लेते हैं किडनी ठीक, अभी तक रिपोर्टों लाने का टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन सब ठीक लग रहा है ना, तो जाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाएंगे। ये हो गया। घरवा में अभी कोई नहीं है, सब बोले नहीं, मामा वाला बेटा के शादी में सब लोग गए हैं नाचने के लिए। शादी आज है। आज नहीं कल है लग रहा है। हम नहीं जाते हैं। कितना नंबर? 12। हम क्या जाएंगे, क्लास छोड़ के अगर हम नाचेंगे तो बच्चा सब एग्जाम में नाचने लगेगा। कहेगा सर आप तो नचा दिए। बच्चा सब एग्जाम में नाचेगा, ठीक नहीं। ना वही तो देखने, छोटा वाला भैया गया है देखने। पैसा है अच्छा खासा। अपना अपना बनाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है।
पता है टाइम नहीं है ज़्यादा, 10 पे चला गया सुई। हम सिखा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए तो ए भरने वाला, बी भरने वाला, सी खाली करने वाला। अच्छा आप इसको देखिएगा ना तो ये 16, ये 24 और ये कितना 40, कितना लस आएगा? 140 आ रहा है, 240, सॉरी 240 आ रहा है। कितना कितना? 15 10 6, 15 10 और 6। अच्छा जो बोला है वो करते हैं, कह रहा है ना कि सभी तीनों को खोल दे रहे हैं कितना देर बाद? 8 घंटा बाद ये बंद हुआ है, तो 8 घंटा चला, ये सब जोड़िए। अच्छा 25 है 6। अच्छा ये खाली हो रहा है, सॉरी। 25 में से 6 गया 19, 19 गुना 6, 19 गुना 8, 152। घटाइए तो 81। कौन बंद हो गया? 88। अच्छा अगर हम ध्यान दे तो 88 बचा है, और ए बंद हो गया तो 10 में से 6 गया 4, कितना समय लगा होगा? 22। तो ये क्वेश्चन आसान है, आप देख लीजिए 22 आ गया। तो आज के लिए इतना ही है, इसको सेव कर दे रहे हैं, आप आराम से लिखिए, मन भर के लिखिए।